अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो पोस्टीरियर वाइड कॉलम था, ठीक है, उसके दो पार्ट थे, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक है। यहाँ पे बुक में इकट्ठे एक ही पाथ में मतलब लिखे हुए एक ही तरह एक ही जगह पे, लेकिन मैं आपको ये दोनों पाथ अलग अलग बताता हूँ, ठीक है। ये बताता हूँ आपको उसी तरह डायग्राम से। इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी किस तरह की। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होगा वो ये लेगा इन्फॉर्मेशन मसल जॉइंट सेंस की, कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंस की, ठीक है, लोअर लिम्स के अंदर से। और जो हमारे फेसिकुलस क्यूनिएटिस होगा वो हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन लेगा, लाइक द डिस्क्रिमिनेटरी टच, वाइब्रेटरी सेंस, और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्यूनिएटिस लेगा। अब हुआ क्या, ये वही डर्सल रूट का एक ज्ञान था। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जब यहाँ पे ये इंटर हुआ ग्रे मैटर के अंदर, ये ग्रे मैटर में इंटर हुआ, यहाँ पे आप देख रही है इसने एक साइनैप्स नहीं किया, ये खत्म नहीं हुआ। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक में, ये भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक के अंदर गया, लेकिन इसका असेंडिंग ट्रैक देखिए बहुत लंबा है और डिसेंडिंग ट्रैक इसका छोटा सा है। ये जो डिसेंडिंग ट्रैक है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं इन द इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के जो आपस में फॉर एग्जांपल सेकंड सैक्रल थर्ड सैक्रल जो आपस में उनके रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनके अंदर डिसेंडिंग ट्रैक इन्वॉल्व। जो असेंडिंग ट्रैक है बेसिकली काम इसका है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ कहाँ पे रहा है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा तक, यानी कि मेड्यूला तक जाते हुए ये इप्सी लेटरल साइड पे मूव करेगा। रीज़न ये है कि अगर देखें ना, हमने बात ये की थी कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थी वो डेक्यूसेट करती है वो अपोजिट साइड पे, तो ये तो अभी तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये तो सेकंड हुई नहीं है, सेकंड होगी तो अपोजिट साइड पे जाएगी ना, ये तो उसी का सेंडिंग मतलब जो फाइबर है वो जा रहा है, ठीक है। तो सेंडिंग फाइबर गया मेड्यूला ऑब्लिंगेटा तक इप्सी लेटरल साइड पे, कॉन्ट्रा पे नहीं गया। अब मेड्यूला के अंदर जो है ना, ये हमारे पास साइनैप्स कहते हैं विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अभी आपने इसको छोड़ देना है, आप इसी पे फोकस रखो। मैं आपको फेसिकुलस ग्रेसिलस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो गोल गोल दायरा नजर आ रहा है ना, ये न्यूक्लियाई है मेड्यूला के अंदर, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूक्लियाई ग्रेसिलस। न्यूक्लियाई ग्रेसिलस के साथ इसने साइनैप्स किया, यहाँ से साइनैप्स करने के बाद ये आगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अब स्टार्ट हुई। अब जब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होती है तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करती है, वो मैंने आपको पहले बताया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फौरन से डेकोसेट करती है, कॉन्ट्रालेटर साइड पे मूव करती है। तो मेड्यूला के अंदर ये कॉन्ट्रालेटर साइड पे मूव की। अभी मूव कैसे किया, ये मैं इन्होंने बताया आपको राइट साइड का। फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसीडर करें कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के भी फाइबर आ जाते हैं, लेफ्ट साइड के भी डेक्यूसेट करेंगे, अपोजिट साइड पे जाएंगे ये भी। अभी जो डेक्यूसेशन से पहले न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के अंदर गए ना, न्यूक्लियस के बाहर जो फाइबर निकलते हैं ना, उनको हम नाम कर देते हैं, उनको हम नाम देते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। इंटरनल आर्कुएट फाइबर कौन से फाइबर है, जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, आप सिंपली कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। ये जो राइट साइड वाले लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट पे चलेंगे, लेकिन जो कहाँ पे जाके मेड्यूला के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के जो होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस से निकलने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसको हम डेकोसेशन कहते हैं। और जो हमारे पास इसकी डेकोसेशन, इसको हम प्रॉपर एक नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसरी डेकोसेशन, ठीक है। ये सेंसरी डेकोसेशन होती है, दोनों साइड पे अपोजिट चलेगी। अब ये इन्फॉर्मेशन वो सेम बात है जो पहले हुआ था, यहाँ से कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी वेंट्रल पोस्टल लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, जिस तरह पहले गई, और वहाँ से थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड द कोरोना रेडिएटा इट विल मूव टू द सोमैटोसेंट्रिक ऑफ सेंटर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये था हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस। अब मैं आपको बताता हूँ फेसिकुलस क्यूनिएटिस के बारे में। क्यूनिएटिस की भी वैसे ही इन्फॉर्मेशन आई पीछे से, ठीक है, उसी का भी वैसे ही डिसेंडिंग, शार्ट डिसेंडिंग, लॉन्ग डिसेंडिंग ट्रैक था। लेकिन फ़र्क कब आता है, फ़र्क आता है जब वो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसका न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, इसका न्यूक्लियस क्यूनिएटिस है। जब वो वहाँ पे गया ना, उसके आगे दो पाथवे फर्दर बन गए। एक पाथवे वो जो नॉर्मली जा रहा है, जो मैंने आपको मतलब जिस तरह की ग्रेसिलस का पाथवे था, दूसरे पाथवे को हम कहते हैं क्यूनियो सेरिब्रल ट्रैक्ट। अभी पहले मैं आपको नॉर्मल पाथवे के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया, इसने दो फाइबर से ज़्यादा आगे इसने मतलब साइनैप्स किया। एक फाइबर तो आपके वही बात है कि यहाँ से गया, ठीक है, और वेंट्रल पोस्टल लेटरल न्यूक्लियस के अंदर गया, और वही सारा प्रोसेस जो ग्रेसिलस में हो रहा है। दूसरा पाथवे बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स में से ऐसी होती हैं जो कि इसके साथ साइनैप्स करती है, बनाती है क्यूनियो सेरिब्रल ट्रैक्ट। क्यूनियो सेरिब्रल ट्रैक्ट क्या, ये आपने याद रखना, यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, ये जो आपके दायरे में बन रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं पिडंकल्स। पिडंकल क्या होता है, ठीक है, ये सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर पिडंकल है। पिडंकल क्या होता है, सिंपल जो ब्रेन के पार्ट्स को आपस में लिंक करने वाले फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर का एक पूरा ग्रुप, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पिडंकल। ये जो इंफीरियर पिडंकल के थ्रू ये जो होती है ना, ये सेरिबेलम के अंदर जाएंगी, ठीक है, सेरिबेलम, सेरिब्रल के अंदर नहीं, सेरिबेलम, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर। और अब दोनों में आपने याद रखना है कि आपसे कोई बंदा पूछे कि बताएं जो हमारे पास फेसिकुलस क्यूनिएटिस वाला पाथवे था, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है या फिर तीन ऑर्डर न्यूरॉन इसमें आती हैं, दो आती हैं, तो आपने कहना तीन भी आती हैं, दो भी आती हैं। तीन इस सेंस में आ रही है, दो इस सेंस में, ठीक है। तो ये देखें, ये टू ऑर्डर न्यूरॉन है, इसमें थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है आपकी, इनकी लोकेशन के बारे में, ठीक है, ये लोकेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास होते हैं ना फेसिकुलस ग्रेसिलस, ये तो ऑल
अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कार्ड पाया जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन ये है कि पूरी की पूरी स्पाइनल कार्ड में लेंथ में पाया जाता है, लेकिन ये देखें, ये लाइन आपको पढ़ देता हूँ, फेसिकुलर ग्रेसिलिस प्रेजेंट टू द इंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड कंटेन द लॉन्ग असेंडिंग फाइबर फ्रॉम द सैक्रल लंबर एंड लोअर सिक्स थोरैसिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैक्रल लंबर और लोअर सिक्स थोरैसिक, सर्वाइकल को तो बात ही नहीं है, सर्वाइकल को तो नाम ही नहीं है, लेकिन बात ये आपने याद रखनी है कि सर्वाइकल में भी होता है, लेकिन सर्वाइकल में उसके असेंडिंग फाइबर न्यू नहीं ऐड हो रहे होते, पिछले बार ऐड हो रहे थे, ठीक है। ये इसका लिखा हुआ है। और क्यूनिएटिस का एक्सटेंड क्या है, क्यूनिएटिस सिचुएटेड लैटरली इन द अपर थोरैसिक एंड द सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ जो अपर थोरैसिक में और सर्वाइकल सेगमेंट में पाया जाता है, वो नीचे लंबर और सैक्रल रीजन के अंदर जो फेसिकुलस क्यूनिएटिस है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। ये इसके पाथवे था। अभी ये मैंने आपको बता दी जितने मेजर पाथवे, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़े माइनर पाथवे के बारे में, ठीक है। एक अपने याद रखने के पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल, लेटरल स्पाइनो सेरिब्रल वगैरह वगैरह जितने भी निकले हैं। जो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट है, ये मतलब किसके अंदर इन्वॉल्व होता था, मसल जॉइंट सेंस पाथवे के अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर न्यूक्लियस कौन से इन्वॉल्व होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या फिर क्लास कॉलम, ठीक है। न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या फिर क्लास कॉलम का जो एक्सटेंट है वो आपको पहले ही पता होगा कहाँ तक होता है, ठीक है। C8 से लेकर L3 तक होता है इसका मतलब जो साइड है। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल और लैटरल की दोनों की बताता हूँ थ्रू द डायग्राम, ठीक है। अब ये देखें, ये अनकॉन्शियस मसल की आई हमारे पास इन्फॉर्मेशन। अब इसने मसल की इन्फॉर्मेशन ने आगे जाना है। ये मैंने बात की, एक होता है पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल और एक होता है एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल। ये पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल पाथवे के थ्रू कहाँ जा रही है, ठीक है। बात ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ जा रही है। देखें ये यहाँ पे गई, ये सिंपल इन्फीरियर पेडंकल के थ्रू, देखें ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, वही बात है। फ़र्क क्या आता है, जो पोस्टीरियर वाइड कॉलम जो मैंने अभी आपको बताया था, फेसिकुलर ग्रेसिलाई और फेसिकुलस जो हमारे क्यूनिएटस होता था, उसमें लॉन्ग असेंडिंग शॉर्ट असेंडिंग फाइबर वो रोला था। इसमें वो रोला नहीं है, इसमें सिंपल क्या है, यहीं से यहीं पे आया और यहीं से इसने सिनेप्स कर लिया विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ऊपर जाएगी और इन्फीरियर पेडंकल के थ्रू मूव करेगी, और मूव करके कहाँ पे जाएगी, ऑफ कोर्स इन्फीरियर पेडंकल के थ्रू मूव करेगी तो सेरिबेलम में जाएगी। इसका नाम ही स्पाइनो सेरिब्रल है, ठीक है। तो सेरिबेलम के अंदर ही जाएगी ना, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल आप कह सकते हैं पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस डॉर्सैलिस होता है या फिर क्लास न्यूक्लियस होता है, वो कहाँ पे होते हैं, तो सिंपल जब इसने यहाँ पे इंटर होगा ना इन्फॉर्मेशन, तो वो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के अंदर थी। फिर न्यूक्लियस डॉर्सैलिस से पोस्टीरियर वाइड कॉलम है, पोस्टीरियर वाइड कॉलम से में हमारे पास ये जो लैटरल वाइड कॉलम है स्पेसिफिकली, उसके अंदर पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक के थ्रू मूव करती हुई इन्फॉर्मेशन जाती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, ये पोस्टीरियर था, अब एंटीरियर आ जाता है। अब यहीं पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने निकला और आपने ये देखें जो इप्सी लेटरल साइड थी उसी साइड के देखें सिनेप्स किया और ये मूव कर रहा है थ्रू द इप्सी लेटरल साइड। ये कॉन्ट्रा लेटर में गया, इस फाइबर को नोट करिए जिसमें मैं पेन लगा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये इप्सी लेटरल साइड के थ्रू मूव कर रहा है और ऊपर जाके सुपीरियर पेडिंकल के थ्रू गया, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ना एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल की, ये जा रही है टू द सुपीरियर पेडंकल। लेकिन क्या ये सिर्फ सुपीरियर पेडंकल के थ्रू ही जाती है या फिर हमारे पास जो है वो कोई और भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर मीडियन पेडंकल भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल था उसके अंदर इंफीरियर पेडंकल और जो इंटीरियर है उसके अंदर सुपीरियर और मीडियन। मीडियन कैसे, अभी ये मैंने कहा ना कि अपनी साइड पे जा रही है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ फाइबर ऐसे भी होते हैं जो कि कॉन्ट्रालेटरल साइड पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल साइड पे डेकोसेट कर जाते हैं। जब वो डेकोसेट करेंगे ऊपर जाएंगे, लेकिन ये याद रखने के मेड्यूला के अंदर जा तो रहे हैं कॉन्ट्रालेटर, लेकिन मेड्यूला के अंदर वापस भी आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि कल का भूला घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है। तो सिंपल इसका भी यही हिसाब है कि यहाँ से गया ऊपर, लेकिन वापस अपनी जगह पर आ गया। इन्फॉर्मेशन देखें, इन्फॉर्मेशन रही अपनी साइड पे, राइट साइड की इन्फॉर्मेशन गई राइट साइड पे ही है, ये नहीं कि राइट की लेफ्ट पे चली गई। लेकिन पाथ वे वो लेफ्ट से घूम फिर के सारा ना, मतलब इसे चक्कर लगा के बाहर घूम फिर के, ठीक है, आपस में जाके कहाँ पे गया, जो हमारे पास मीडियन पेडंकल था उसके थ्रू मूव करके इन्फॉर्मेशन चलेगी। ये बात हो गया। दो और छोटे से माइनर हमारे पास रहते हैं पाथ वे, तो तीन। वो पहले देखिए क्यूनियो सेरिब्रल क्या है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। क्यूनियो सेरिब्रल वो जो हमारे फेसिकुलस क्यूनिएटिस से रिलेटेड था, क्यूनियो सेरिब्रल। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, देखें पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर, जिस तरह ना होते थे ना इंटरनल आर्कुएट फाइबर, मैंने आपको पहले बताए थे, होते थे हमारे फेसिकुलर ग्रेसिलस में और उन चीज़ों में। इसके अंदर हमारे होते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर, ठीक है। जो क्यूनियो सेरिब्रल पाथवे में चले गए वो पोस्टीरियर एक्सटर्नल क्यूनिएट फाइबर आर्कुएट फाइबर, और जो हमारे पास सिंपल दूसरे पाथवे में स्पाइनो सेरिब्रल में, मैं आपको डायग्राम से बता दूँ, आई थिंक कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखें जो फाइबर इस पाथवे में जा रहे हैं, ये फेसिकुलर ग्रेसिलस वाले पाथ में, क्यूनियो सेरिब्रल ट्रैक्ट में, इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर। और जो दूसरे पाथवे में यहाँ से इधर निकल रहे हैं उनको हम नाम देते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर, ठीक है। ये आपने नाम याद रखते हैं। नेक्स्ट ये आपको पता है, ठीक है, मैंने अभी बताया था। स्पाइनोटेक्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन बात करें तो सिंपल स्पाइनोटेक्टल के बारे में आपने सिर्फ इतनी बात देखनी कि स्पाइनो विजुअल डिफ्लेक्सिस के साथ लिंक होता है, ठीक है। और इसका पाथवे मैं आपको अभी बताता हूँ तो में, ठीक है। उसके बाद स्पाइनो रेटिकुलर जो पाथवे है, इसमें भी याद रखना है कि ये लैटरल वाइड कॉलम के थ्रू जाते हैं, ठीक है। मैंने जो वर्ड बता रहा हूँ ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो स्पाइनो इलिवरी पाथवे है, ये बहुत सी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता था, ठीक है। और ये मतलब ये वो डेगुसेट करता है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ से दौड़ देंगे, ये चीज़
ये चीज़ ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन आई, फॉर एग्जाम्पल ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ स्पाइनो रेटिकुलर पाथवे के बारे में। आफ्टर इन्फॉर्मेशन आई, वही पाथवे तकरीबन सब में सेम है ठीक है। अभी आफ्टर इन्फॉर्मेशन आई सेकंड ऑर्डर के साथ साइनैप्स किया इन द, कहाँ पे साइनैप्स किया, इन द स्पाइनल कार्ड ठीक है, वहाँ पे इसने साइनैप्स किया। साइनैप्स करने के बाद वो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर मूव करती गई, अच्छा ये बात होती है सारे सेरिबेलर है, सेरिबेलम के अंदर जाने वाले ठीक है, ऊपर मूव करती गई ऊपर ही जा रही है ठीक है। अब ये देखें ये स्पाइनल जो है स्पाइनो रेटिकुलर पाथ होता है, ये कहाँ पे जाएगी, रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जाती है ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस रेटिकुलरिस आप कह सकते हैं ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको दूसरा पाथवे के बारे में अगर बताऊँ, ये जो आपको लाइन शो हो रही है ये वाली, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया, स्पाइनोटेक्टल वाली रेड वाली ठीक है, स्पाइनोटेक्टल वाली, ये सेम वही इन्फॉर्मेशन का पैटर्न है। पीछे से इन्फॉर्मेशन आई स्पाइनल कार्ड के अंदर सेकंड ऑर्डर से न्यूरॉन से इसने साइनैप्स किया, ऊपर गई, और यहाँ पे एक पार्ट होता है ब्रेन का, उसको हम ये थोड़ा सा याद रखना एक्सेप्शनल है ना, सुपीरियर कोलिकुलस ठीक है, सुपीरियर कोलिकुलस के अंदर जाएगी ठीक है, ना ये थैलेमस में जा रही है, ना में मिड ब्रेन में जा रही है, कहीं और जा रही है, आपने सिर्फ है मिड ब्रेन का पार्ट ही कोलिकुलस, लेकिन आपने नाम याद रखनी है कि सुपीरियर कोलिकुलस के अंदर जा रही है स्पेसिफिकली। तीसरा हमारे पास बात हो जाती है स्पाइनो ओलिवरी पाथवे, ये जो ब्लू पर है वही पैटर्न, पीछे से आई फाइबर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन गया, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है कि ये देखें जो हमारे पास स्पाइनोटेक्टल और स्पाइनो ओलिवरी है ये कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जा रहे हैं, डेकोसेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास पहले वाला पाथवे था ना वो जो स्पाइन रेटिकुलर वो डेकोसेट नहीं कर रहा था। अब इसने ऊपर गया सिंपल, वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे देखें, ये स्पाइनल कार्ड के अंदर ही थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ मतलब बना रहा है ठीक है, ये इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है ना इस जगह, आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास होता है मेडुलर ऑब्लंगेटा उसके लोअर पार्ट में होता है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, वहाँ पे उसके साथ साइनैप्स करते हैं, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकल के फिर देखें वापस अपनी जगह, वो हमने कहा ना कि घर कल का भूला घर आ गया है ठीक है, अपनी साइड से घूम फिर के गया, आपको कॉन्ट्रालेटरल साइड के इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में गया, लेकिन वापस अपनी साइड पे दोबारा से आ गया ठीक है, यहाँ से गया घूम फिर के वापस अपनी साइड पे आ गया, इन्फीरियर पेडंकल के थ्रू मूव कर रहा है ठीक है। ये वाले सारे हमारे पास तकरीबन जितने भी पाथ थे सेनिक ट्रैक के सारे कवर हो गए।